नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिनव टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं और वो खुशखबरी है आपकी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के बारे में। और टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का जो सिलेबस है वो आपका जारी हो चुका है। और भर्ती का जो सिलेबस मैंने पहले भी आपको वीडियो बना करके जानकारी दी थी कि प्री के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे और 50 क्वेश्चन जीके के होंगे। तो वही सिलेबस है, बस थोड़ा सा इस बार जो जीके वाला पोर्शन है उसके अंदर रीजनिंग को नहीं रखा गया है और रीजनिंग के स्थान पे मैथ और आदि सब्जेक्ट रख दिए गए हैं। तो साथियों, अब आपका जागने का समय आ चुका है। खूब सोलिए, भर्ती का सिलेबस आपका जारी हो चुका है। भर्ती कुछ ही दिनों में, हो सकता है कि अगले वीक में ही आपकी भर्ती आ जाए, कुछ ही दिनों में 2, 5, 10 दिन में आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन डल जाएगा। तो सिलेबस जब डला है तो आपकी भर्ती भी कंफर्म आपकी डलेगी। इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप लोग जाग जाओ और बिल्कुल अब जो अपनी तैयारी है उसमें आप लोग जुट जाओ और संजीदा रूप से आप लोग रेगुलर तैयारी अगर करोगे तो एग्जाम का जो प्री पोर्शन है वो आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि प्री के अंदर कुछ ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है, किन किन बिंदुओं पे आपको जोर देना है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो साथियों, हम लोग आइए चर्चा करते हैं जो सिलेबस जारी हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस जारी हुआ था 2 तारीख को। कितनी तारीख को जारी हुआ था? 2 फरवरी 2022 को ये जारी हुआ था। और इसका जो आदेश है ये है कि अमेंडमेंट इन टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन 1975, अर्थात ये जो हमारा टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन था, जो नियम था उसके 1975 वाला, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है, अर्थात संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? संशोधन। अर्थात पहले का जो सिलेबस था उसमें संशोधन किया गया था। पहले एक ही एग्जाम थी, अब प्री और मेन 2 एग्जाम है। और प्री के अंदर क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। अब देखिए संशोधन क्या किया गया है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू रेक्टिफिकेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अमेंडमेंट इन जेवीवीएनएल टेक्निकल, अर्थात जेवीवीएनएल की टेक्निकल की जो भर्ती है उसके अंदर बोर्ड के डायरेक्टर जो है उनके द्वारा यह संशोधन किया गया है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो साथियों देखिए आगे क्या क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि द एग्जिस्टिंग पॉइंट नंबर 2 ऑफ अपेंडिक्स 1 shall stand substitute by the following, अर्थात 2 नंबर का जो पॉइंट है ना उसको नीचे दिए गए लोगों को भेजा गया है। अब देखिए 2 नंबर का पॉइंट क्या है, पहले तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। 2 नंबर का पॉइंट है कि द फ्रेज appearing in point number 5 of appendix 1 shall stand deleted, अर्थात ये चीज डिलीट कर दी गई है कि आपका जो हिंदी जनरल एंड इंग्लिश जनरल जो पहले जोड़ने का प्रावधान था उसको डिलीट कर दिया गया है। और किन किन लोगों को भेजा गया है वो नीचे आपके दिए गए हैं। द सेक्रेटरी जेपीडी जयपुर, द चीफ इंजीनियर जोनल चीफ इंजीनियर जेपीडी, द चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, चीफ पर्सनल ऑफिसर जेपीडी जयपुर, इन बाकी सभी लोगों को ये भेजा गया है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए साथियों, सिलेबस हमारा है साफ साफ यहां दिया हुआ है कि टोटल 100 नंबर का है और टोटल जो अंक है वो भी कितने हैं? 100 है। तो ये तो क्लियर है कि 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, चाहे वो टेक्निकल का हो चाहे वो नॉन टेक्निकल का हो। क्लियर। उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो नॉन टेक पार्ट है उसकी बात करें तो वहां क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहली बात यहां दिया हुआ है एलिमेंट्री मैथ। देखिए एलिमेंट्री मैथ एंड जनरल साइंस। तो देखिए प्रारंभिक मैथ और सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन यहां आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 10 अंक की आपकी प्रारंभिक मैथ और जनरल साइंस सामान्य विज्ञान होगी। उसके बाद बात करें तो 35 क्वेश्चन अर्थात 35 नंबर का जो पोर्शन है वो क्या रहेगा। तो देखिए करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिकी। ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कृषि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास।
और उसके बाद है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान जीके है ये। और ये कितने नंबर का पोर्शन है? 35 नंबर का है, जो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट के जो लोग आते थे, जैसे बिहार के, यूपी के, वो आकर के टेक्निकल का अच्छा नॉलेज है निकाल ले जाते थे सीट, तो इस बार वो यहीं पे फंस जाएंगे प्री के अंदर, क्योंकि 35 क्वेश्चन उनको राजस्थान जीके में इतना ज्ञान नहीं है, और आपको ये एडवांटेज मिलने वाला है। तो देखिए, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, अर्थात जियोग्राफी और प्राकृतिक संसाधन जो आपके हैं उसका वो सिलेबस में आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करें तो कृषि और आर्थिक विकास से संबंधित जो क्वेश्चन है राजस्थान के, वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इतिहास और कल्चर, अर्थात इतिहास और कला संस्कृति वाला जो टॉपिक है वो भी आपके यहाँ आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करें तो पांच क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे, और ये होगा, देखिए ये इंडिया जीके से संबंधित है, अर्थात करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, और जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर। जो सिलेबस में राजस्थान वाले में है वही इंडिया वाले में है, लेकिन ये सिलेबस रहेगा इंडिया से संबंधित और ये रहेगा राजस्थान लेवल से संबंधित। तो राजस्थान जीके के 35 क्वेश्चन है, इंडिया जीके के 5 क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। उसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए, टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान एंड स्किल बेस्ड, यानी जो आपका कौशल आधार है सिलेबस का, ऑफ ITI NAC, अर्थात ITI या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट से संबंधित जो ट्रेड है आपकी, उसके बारे में कहा गया है कि ITI या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो होता है उससे संबंधित जो सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस के अंतर्गत आपके टेक्निकल के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर कुछ लोग थ्योरी के जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, ठीक है, DC थ्योरी, सेल पढ़ लेते हैं, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं, लैंप पढ़ लिया, यही पढ़ के बस रुक जाते हैं। ध्यान रखने की बात है कि हमारा जो सिलेबस है NAC वाला, NAC ITI वाला जो सिलेबस है टेक्निकल ज्ञान का, वो उस सिलेबस के अंदर आपकी वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस भी आती है। अर्थात जो विज्ञान वाला पोर्शन है ITI में आपने पढ़ा हो तो उससे संबंधित, अर्थात टेक्निकल साइंस भी इसमें आने वाली है। ठीक है, इन 50 क्वेश्चनों के अंदर केवल थ्योरी का पोर्शन पढ़ के आप लोग करो कि यार फिर भी 10-5 क्वेश्चन आपके बाहर जा रहे हैं, तो उसका कारण यही रहेगा कि आपको टेक्निकल साइंस नहीं आती। तो टेक्निकल साइंस में क्या क्या है, जैसे टेम्परेचर है, ताप है, जैसे उष्मा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें घर्षण है, बल है, उसके बाद हम लोग बात करें उत्तोलक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो साथियों, जी जान से जुट जाओ, जो आपका सपना है, जो आपका एम है, उस एम को प्राप्त करने के लिए आप लोग बिल्कुल दिन रात एक कर दो, और बिल्कुल तैयारी में आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करना चालू कर दो, तैयारी में जुट जाओ। अब तक आपने जो टाइम गवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन आगे अगर आपने टाइम गवाया तो आपसे ये टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है, आपके हाथों से, जैसे हाथों में से मिट्टी, रेत फिसलती जाती है, वैसे आपकी भर्ती आपसे फिसलती जाएगी, और फिर एक एक दो नंबर से आप लोग प्री के अंदर फेल हो जाओगे, तो फिर आप लोग माथा पीटोगे। उसके बजाय इतनी तैयारी कर लो कि टेक्निकल की प्री एग्जाम के अंदर जो आपकी कट ऑफ जाए, उस कट ऑफ से 10-15 नंबर आपके ज्यादा है। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही चर्चा करेंगे। मिलते हैं आगे आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं में। धन्यवाद।